तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल HTL क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, कवि परिचय। कवि परिचय पेपर में आता ही आता है बच्चों। और इस वीडियो पर हम कवि परिचय लेकर के आ चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का, जिसमें हम कौन कौन से पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो इनकी हम रचनाएं देखेंगे, क्या देखेंगे, रचनाएं देखेंगे, भाव पक्ष देखेंगे, कला पक्ष देखेंगे और साहित्य में क्या स्थान है ये भी इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो अभी तक यदि ये कवि परिचय नहीं देखे हो तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना और कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और इसको पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो शायद आपको दोबारा ना मिले या गुम जाए। तो आपके पास कम से कम लिखा तो होना चाहिए कवि परिचय, है ना। तो फटाफट आप निकाल लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिएगा। और बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और एकदम पूरा अच्छे से सुनना और एक बार में आपको अच्छे से याद करा दूंगा बच्चों। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पास। ठीक, तो यहाँ पास देखिए क्या है इनकी रचनाएं। रचनाओं में कौन कौन सा है, हिम किरीटी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। हिंद तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, कृष्णार्जुन युद्ध। ठीक, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं। रचनाएं कितनी पूछी जाती हैं, 2 रचनाएं पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पास मैंने 1 2 3 4 5 रचनाएं बताई हैं, जिनमें से आपको 2 ही याद करने हैं, लेकिन अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इसलिए जो सरल आपको लगे वो रचनाएं आप याद कर सकते हैं, जैसे समर्पण, युग चरण, समर्पण और कृष्णार्जुन युद्ध। ठीक, तो ये 3 बहुत ही सरल हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या क्या लिखना है माखनलाल चतुर्वेदी जी के, यहाँ पास आप ये भी देख सकते हैं कि आप में, किसमें, आप में, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी की में त्याग एवं बलिदान की भावना भरी हुई है। किसकी, त्याग और बलिदान की भावना भरी हुई है। किस तरीके, यानी यहाँ पास देख सकते हैं आपकी कविताओं में शिल्प के स्थान पर भाव को अधिक महत्व दिया गया है। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनमें शिल्प, जो पत्थर होती हैं, मूर्ति होती हैं, उनके स्थान पर भाव को अधिक महत्व दिया गया है। किसको, भाव को, जो भावनाएं होती है उनको अधिक महत्व दिया गया है, यानी पत्थरों पर ज़्यादा भाव पर महत्व दिया गया है। ठीक, फिर रसखान के समान आपको भी भाव खान से जाना जाता है, यानी जो रसखान हैं उनके समान ही माखनलाल चतुर्वेदी जी को भाव खान से जाना जाता है, भाव खान के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए कला पक्ष। कला पक्ष में आपको क्या क्या लिखना है, आपने अपने काव्य की रचना हिंदी खड़ी बोली में की है, यानी आपने, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी ने काव्य की रचना हिंदी खड़ी बोली में की गई है, हिंदी के खड़ी बोली में की गई है। ठीक, परंपरागत छंद रचना में आप सिद्ध हस्त कवि है, यानी जो उस समय पे छंद का प्रयोग किया जा रहा था, तो उस समय के सभी छंदों का उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया है। आपने कविता में उर्दू और फारसी शब्दावली का प्रयोग करने के साथ साथ तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया है। इन्होंने उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग किया ही है और उसके साथ साथ में तत्सम शब्दावली का भी, तत्सम के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक, आपकी भाषा जनमानस में प्रचलित है, यानी इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है जनमानस, यानी समान रूप से बोलचाल, यानी जो समान रूप से बोलचाल होती है एक समाज की, उस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और ये प्रचलित भी है। बहुत अच्छा भाषा का प्रयोग किया है, तो ये भाषा बोली भी जाती है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए साहित्य में स्थान। इनकी साहित्य में स्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य जगत में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ये जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनको हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है और ये बहुत ही उच्च पद पर हैं। ठीक, आपने काव्य एवं रचना में त्याग बलिदान की भावना भरी हुई है। इनकी जो काव्य और रचनाएं लिखी गई हैं उनमें त्याग और बलिदान की भावना भरी हुई है, यानी किसी चीज़ को त्यागना और बलिदान देना,
उसकी भावना बहुत अच्छे से निखरी हुई है, बहुत अच्छे से बताई गई है। तो इस तरीके से हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी की पूरी कवि परिचय हमने अच्छे से आपको बता दी हैं पूरे 4 पॉइंटों में, और यही पॉइंट आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। ठीक।